आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर वाराणसी के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमको आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है और इसको बचा कर रखना है। आज़ादी के समय विभिन्न देशों ने यह कहा था कि आज़ादी कुछ ही समय रहेगी और इस देश के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन हम मजबूती के साथ खड़े रहकर देश दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि हम सब लोग इस बात के गवाह बने हैं कि 75वें आज़ादी का जो महोत्सव है ये देखने का अवसर हमें मिला है। आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और एक बहुत लंबी यात्रा हमने इस 75 वर्षों में तय की है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में इतना ज़्यादा केओस का माहौल था कि लोगों को लगता था कि पता नहीं भारत अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बचेगा भी कि नहीं बचेगा। कुछ अंग्रेज बुद्धिजीवियों ने तो ये घोषणा भी की थी कि कुछ ही वर्षों में टुकड़े टुकड़े होकर पूरा भारत बिखर जाएगा। और जैसे आज यूएसएसआर का हाल हुआ है या अन्य देशों का हाल हुआ है जिनके टुकड़े बट के वो स्टेट्स में परिवर्तित हो गए हैं, लगभग वैसा ही हाल भारत का भी हो जाएगा। लेकिन भारत के लोगों ने, भारत के सामान्य जन ने एक डिटर्मिनेशन लिया था कि हम भारत को एक सफल देश बना के रहेंगे, और उसी डिटर्मिनेशन का नतीजा है कि आज तक भारत को ना कोई विखंडित कर पाया है, ना कोई टुकड़े कर पाया है, और जैसा स्वतंत्र हुआ था वैसा ही एकता और अखंडता के साथ आज भी देश बड़ी मजबूती से 75 वर्ष का होने के बावजूद खड़ा है। ये दिखाता है कि भारत के लोगों में कितना डिटर्मिनेशन की शक्ति है, और जो वो ठान ले वो प्राप्त करके छोड़ते हैं। इसी 75 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सी दुविधाएं भी आई। कई ऐसे समय आए जो बहुत चैलेंजिंग देश के लिए रहे थे। कई बार तो युद्ध लड़ने पड़े, और विदेशियों से युद्ध लड़ने के कारण आर्थिक स्थिति पे जो फर्क पड़ता है उसका भी नतीजा देखने को मिला। इसके अलावा कई बार आपदाएं आई। बाढ़ की विभीषिका, सूखे की विभीषिका तो बहुत ही बार आई, पर कई बड़े बड़े भूकंप या इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी भारत देश में हुई, जिसकी वजह से काफी संकट का सामना भारत को करना पड़ा। इसी के साथ बहुत बड़ा संकट आर्थिक स्थिति का भी आया। लेकिन इन सब संकटों के बावजूद भी भारत की जनता का दृढ़ और मजबूत होता गया, और जो डेवलपमेंट की यात्रा हमारी 1991 के बाद तेज हुई और उसके बाद 2014 के बाद तेज हुई, उसका नतीजा है कि आज हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार भरे हुए हैं। आज अन्न के फूड ग्रेन का जो स्टोरेज होता है वो भरा हुआ है। खेती का, इंडस्ट्री का, सर्विसेज का, उसमें भारत का परचम बुलंद है। भारत के कितने ही लाखों लोग हैं जो दूसरे देशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं।